आज हम सुनाएंगे अवसान माता की बहुत सुंदर एक कथा। ये दुर्दुरिया पूजा जिसे हम कहते हैं, कहीं कहीं अवसान माता, कहीं दुर्दुरिया पूजा कहते हैं। आज हम उसकी बहुत सुंदर एक कथा जो बहुत प्रसिद्ध है उसको सुनाते हैं। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू अपने सास पर बहुत गुस्सा करती थी क्योंकि सास बूढ़ी होने के कारण कोई काम नहीं कर पाती थी। सास और बहू में रोज कलह होती। बहू हमेशा सास को ताने मारते हुए कहती, अम्मा आपसे कोई काम नहीं होता, दिन भर घर में बेकार ही बैठी रहती हो। बहू के ताने सुनकर लाचार सास कोई जवाब नहीं दे पाती थी। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा आप दिन भर खाली नहीं बैठी रह सकती हो, आपको घर का कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। सास ने कहा, बहू इस उम्र में मैं क्या ही कर सकती हूँ और कहाँ काम करने के लिए जाऊँगी। तुम अगर मुझे रोटी नहीं दोगी तो मेरा क्या होगा। इस पर बहू ने कहा, अम्मा आप रोज़ सुबह पूरे गांव में दूध बेच आया करो, 1 महीना पूरे होने पर मैं आपसे हिसाब लूँगी। बेचारी सास दुखी मन से मजबूरी बस गांव में दूध बेचने के लिए तैयार हो गई। सुबह हुई तो बहू ने दूध का डिब्बा भरकर सास को थमा दिया और कहा कि जल्दी दूध बेचकर घर आ जाना। सास घर से निकली और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। सोचने लगी, इस बुढ़ापे में मुझे भी क्या क्या झेलना पड़ रहा है, अब कैसे गली गली दूध जाकर बेचूं। इतना सोचते सोचते 2-3 घंटे बीत गए। इसके बाद सास ने मन में विचार करते हुए दूध को उसी पेड़ के नीचे डालने का निर्णय कर लिया। सारा दूध वहीं उड़ेल कर सास घर लौट गई। बहू ने सोचा, सास सारा दूध बेचकर आ गई, रुपए भी लिए होंगे तो कोई बात नहीं, महीने के आखिरी में हिसाब ले लूँगी। इस तरह सास जो है दूध ले जाते हुए 1 महीना बीत गया। अब वह दिन भी आ गया जब उसे हिसाब देना था। वह दूध लेकर गई और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, अब मैं क्या करूं, आज बहू को दूध का हिसाब कैसे दूं। दूध को मैंने बेचा ही नहीं तो रुपए कहाँ से लाऊंगी। वहीं से गुजर रही अवसान मैया ने बुढ़िया के रोने की आवाज़ सुनी। मैया जो थी वो बुढ़िया के पास पहुंची और उससे बुढ़िया से पूछी कि आप क्यों रो रही हो, आपके रोने का क्या कारण है। बुढ़िया ने कहा कि मेरी बहू जो है मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, मुझसे कहती है घर में कुछ काम किया करो और रोज़ मुझे पूरे गांव के लिए दूध बेचने के लिए भेज देती है। फिर सास ने कहा कि मैं ठीक से चल भी नहीं पाती, मेरे घुटने दर्द करते हैं, इसलिए मैं रोज़ सुबह जो दूध है अपना लेके आती हूँ और इसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल देती हूँ और बहू से कह देती हूँ कि सारा दूध बेच दिया। उस बुढ़िया ने अवसान मैया को अपनी पूरी बात बताई कि वह कैसे कैसे रोज करती थी। फिर बुढ़िया बोली कि आज जो है ऐसे करते करते मुझे पूरे 1 महीने हो गए और आज मेरी बहू जो है मुझसे दूध का हिसाब लेगी कि मैंने 1 महीने का में जो दूध बेचा उसका हिसाब दो मुझे। मैंने हिसाब नहीं दिया तो वह मुझे घर से निकाल देगी। तब वो अपनी कहानी बताने लगी। तब अवसान मैया जो थी उनको उस बूढ़े पर दया आ गई। तब जो अवसान माता ने बुढ़िया से कहा कि आज पीपल के जितने भी सूखे पत्ते गिरे हैं उन्हें अपने आंचल में भर लो और घर जाकर इन पत्तों को अपने बहू के आंचल में डाल देना। इस पर बुढ़िया जो है वो आश्चर्यचकित हो गई। उसने अवसान माता से पूछा कि अरे क्या यह मेरा दुख दूर हो जाएगा कि मैं पीपल का पत्ता दे दूंगी तो इससे मेरी बहू थोड़ी ना खुश हो जाएगी, वो क्या नाम है मुझसे हिसाब लेगी। तो अवसान माता ने कहा, हाँ तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, और जब तुम्हारा दुख दूर हो जाए तो अवसान माता की पूजा करना जरूर भूलना मत। तो बुढ़िया ने अवसान माता की बात सुनी और आंचल में पीपल के सूखे पत्ते समेट कर घर लौट गई। अब सास जैसे ही आंचल के पत्ते साथ घर पहुंची, उसकी बहू जो है वो बहुत खुशी हो गई। वो सोची कि माता ने आज पूरा हिसाब लेकर आया है। बहू ने पूछा, अरे क्या बात है अम्मा, आज तो आप पूरा हिसाब लेकर आई हो। बहू तो खुश हो गई। तब सास ने बोला, हाँ बेटा ऐसा ही समझो, तुम अपना आंचल फैलाओ,
उसमें मैं डाल देती हूँ। सास ने ऐसा कहा, जैसा जैसा उसको अवसान माता ने कहा था बोलने के लिए, वैसे वैसे उसने कहा। फिर बहू ने अपना आंचल फैला दिया, लेकिन यह क्या, उसका आंचल तो, जैसे उसने आंचल फैलाया उसकी आंचल पूरे रुपए और जेवरों से भर गए। फिर बुढ़िया को भी यह देख के समझ आ गया और वह हैरान हो गई कि ये सब तो अवसान माता का ही किया है। उसने बोला कि मुझे तो अवसान माता ने बोला था, उन्होंने वही किया। फिर बहू सास से जोर से पूछने लगी कि उसे इतना धन कैसे मिला। फिर बहू पूछने लगी कि तुमको इतना धन कहाँ से मिला। फिर जो सास थी वह सीधी सरल महिला थी, उसने बहू को पूरी कहानी बता दी कि मैं ऐसे ऐसे दूध लेके जाती थी, ऐसे बेचती नहीं थी, फिर मैं पीपल के पेड़ के में डाल देती थी, फिर मैं रोती थी, फिर एक दिन मैं रो रही थी, अवसान मैया आई और मुझे ऐसे ऐसे किया। तब फिर बोली, बहू ने बोला, अच्छा ऐसा बात है, अब हम भी ऐसे करेंगे, अब आप भी मुझे ऐसे दूध बेचने भेजना और मैं भी जाऊंगी और क्या नाम है ऐसे मैं भी बैठ के रोऊंगी, फिर अवसान माता आएंगी, पीपल के पत्ता है, ऐसे करके मुझे भी धन मिल जाएगा। फिर तब इसके बाद वो गई, बहू गई और जाकर ऐसे अपना जो दूध है वो लेके जाती थी, पीपल के पत्ते पेड़ में जो है अपना डाल देती थी। फिर महीने का आखिरी दिन आ गया, तब वो जो क्या नाम बहू थी वो परेशान बैठी थी, रो रही थी। फिर अवसान मैया जा रही थी, अवसान मैया ने पूछा कि क्यों रो रही हो। तो बहू ने कहा कि मेरी जो सास है मुझे बहुत परेशान करती है, वो तो नकल वैसे कर रही थी कि ऐसे करूँगी तो मुझे भी मिलेगा, परेशान करती है और दूध बेचकर बोलती है पैसे लाओ, अगर मैं नहीं लेके गई तो मुझे घर से निकाल देगी, मुझे महीने का हिसाब ले आना है, अब मैं दूध ला के यहाँ चढ़ा देती हूँ, मैं उसे हिसाब कैसे दूँ। तो फिर अवसान मैया ने कहा कि जो पीपल के पत्ते हैं सूखे सूखे उसे उठा लो, अपने आंचल में ले जाओ और क्या नाम है ले जाके उसके आंचल में डाल देना आंगन में। बहू जो थी वो खुशी खुशी ढेर सारे पत्ते, खूब ढेर जितने पत्ते थे सब अपने आंचल में भर ली। लेकिन यह क्या, जैसे ही बहू जो है सूखे पत्ते आंगन में डाले, मतलब ले जाके वो सोची कि अपने आंगन में डालूं, पूरा हीरा जेवरात पैसा निकलेगा। जैसे उसने डाला पूरा सांप बिच्छू में बदल गए और वो सब बहू को काटने दौड़ने लगे। फिर बहू घबरा गई और घबराते हुए दौड़ते हुए अवसान माता के पास गई। फिर पूछी कि ऐसा क्या। तो मैया ने कहा कि तूने अपनी बूढ़ी सास के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था, उसे तूने 2 रोटी के लिए भी तरसा दिया था, इसलिए तेरे साथ यह घटना हुई। बहू जो थी वह अवसान माता के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। माँ को भी दया आ गई और जो बूढ़ी माँ थी उनको दया आ गई, उन्होंने अपनी बहू को क्षमा कर दिया। माता ने बहू से कहा कि अपनी सास को माँ समान मानकर उनकी खूब सेवा कर। जो माता थी उन्होंने बहू से कहा कि जो तुम्हारी माता हैं उनको मतलब खूब सम्मान करो, उनकी खूब सेवा करो और घर में आपस में मिलकर रहो और गुरुवार को अवसान माता की पूजा और आरती करो, मैया की कथा सुनो, इससे तुम्हारे घर में धन दौलत और सुख की कोई कमी नहीं रहेगी। बहू ने घर जाकर सास से माफ़ी मांगी। उसके बाद दोनों खुशी खुशी घर में रहने लगे और गुरुवार को उन्होंने पूरे विधि विधान से माता का आह्वान किया, उनको बुलाया, उनका पूजा किया और इस प्रकार अवसान माता जो थी उन्होंने एक बूढ़ी सास को सहारा दिया और घर में सुख समृद्धि दी और बोला कि ऐसे ऐसे करोगी तो ऐसे कर। और हर मतलब फिर तब से वो जो सास थी और बहू मिलके हर बृहस्पतिवार को हर गुरुवार को अवसान माता का पूजा करने लगी विधि विधान से और माता की कथा भी सुनने लगी और ऐसा करके दोनों शांति से रहने लगे, घर में समृद्धि हुई। बोलो अवसान मैया की जय।